कभी विवाद नहीं करना चाहिए, कभी लड़ना नहीं चाहिए, झगड़े में नहीं उलझना। समझदार लोग झगड़े में नहीं उलझते। झगड़े में कौन उलझता है? मूर्ख लोग। भगवान समझा रहे हैं, समझ ले। पांडवों को उनके 5 गांव दे दो, नहीं दिया। 5 गांव क्या मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूं? मैं सुई की नोक बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। ले, सुई की नोक बराबर जमीन ना देने वाला दुर्योधन मरा, तो सुई की नोक बराबर जमीन लेके नहीं गया। जाना जाना कुछ नहीं है, मरता आदमी रत्ती रत्ती के लिए, इंच इंच के लिए। क्यों? दुर्योधन नहीं माना। अंत में भगवान को बंदी बनाने के चक्कर में दुर्योधन ने आदेश दे दिया, भगवान ने अपना रूप दिखाया। अच्छा, भगवान ने धृतराष्ट्र को भी आंखें प्रदान की, आपको पता है? धृतराष्ट्र से कहा था मैं कौन हूं देख लो, आंखें दी और अपना रूप दिखाया। धृतराष्ट्र समझ गया ये कृष्ण भगवान है, फिर भी पुत्र मोह इतना था कि उस पुत्र मोह में वो जान कर भी अनजाना बना रहा। धृतराष्ट्र जी महाराज बने रहे। आप में से कितने पिता धृतराष्ट्र जैसे हैं? अच्छा, धृतराष्ट्र जैसा पिता होना अच्छा है या बुरा है? अच्छा है, अच्छा है। धृतराष्ट्र जैसे पिता होने सही हैं? नहीं, लेकिन आज के लगभग पिता धृतराष्ट्र जैसे ही हैं। गांधारी जैसी मां होना सही है कि गलत है? बोलो, सही है गलत है? क्या कह रही हो मैया? थोड़े में ऐसे कर देती हो, थोड़े में ऐसे कर देती हो। कंफ्यूज हो रहे हैं हम। बताओ, गांधारी जैसी मां होना सही है गलत है? हाँ, होना चाहिए ऐसी मां? आपको क्या लगता, गांधारी जैसी मां होना सही है? बोलो हाँ ना। मैया आप बताओ, ओ मेरी मां सो रही हो क्या? ओ मैया को देखो, सो रही हैं क्या? हाँ, यही नहीं। मोबाइल देख रही हो मेरी मां? नहीं। अच्छा, ठाकुर जी को देख रही हो? अच्छा, सुनो फिर, गांधारी जैसी मां भी ना हो और धृतराष्ट्र जैसा पिता भी ना हो, ये दोनों ही सेहत के लिए हानिकारक है। ये दोनों ही खतरनाक। कैसे? धृतराष्ट्र यदि चाहते तो अपने बेटे को 2-4 थप्पड़ मार के ठीक कर लेते। भाई, जब बच्चे उद्दंड होते हैं तो आप भी तो अपने बच्चों को 2-4 थप्पड़ जमा देते हैं। बोलो हाँ या ना? और जमा करके फिर बच्चों को सही रास्ते पर ले आते हैं। अब सोचो कि दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतारने के लिए आदेश दे दिया, और द्रौपदी कौन लगी रिश्ते में? दुर्योधन की भाभी लगी। सगी भाभी हैं। भाभी मतलब मां। भाभी को मां के समान देखा जाता है, मां के तुल्य देखा जाता है। भाभी मीन्स मां। तो दुर्योधन ने अपनी भाभी मीन्स मां के लिए आज्ञा कर दी, इनके कपड़े उतार दो। और वो भी कहां? अकेले कमरे में नहीं, भरी समाज में, जहां बच्चे भी देख रहे हैं, बूढ़े भी देख रहे हैं। अब बताओ, भरी सभा में एक सम्माननीय नारी द्रौपदी जैसी पतिव्रता नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश कौन कर रहा है? दुर्योधन। दुर्योधन कह रहा दुशासन कपड़े उतार दो, कपड़े उतारने भी लगा, और धृतराष्ट्र सभा में बैठे ऊपर तमाशा देख रहे हैं। कोई और बाप होता तो जाके 2-4 थप्पड़ जरूर मारता, अपना जूता उतार के मारता। क्यों रे? यही तेरा धर्म है? अपने भाभी के कपड़े भरी सभा में तू उतारने की बातें कर रहा है? आप यदि धृतराष्ट्र की जगह होते और आपका बेटा यदि आपकी बहू के कपड़े उतारने की बातें करता, तो आप क्या करते? बताओ, क्या करते? मैं आपसे सवाल कर रहा हूं।
और आप राजा हैं, आप चाहें तो सेना को आदेश देकर कारागार में डाल दें, अरे तुम्हारी संतान ही क्यों ना हो, और यदि गलत है तो कैसी गलत संतान का साथ देना चाहिए केवल इसलिए कि ये मेरी औलाद है। इसलिए मेरी मां पक्ष, बेटों का पक्ष नहीं, धर्म का पक्ष लो। बेटों का पक्ष ले लिया, पुत्र मोह में पागल थे ये धृतराष्ट्र और गांधारी, इन्होंने बेटों का पक्ष लिया है। यदि धर्म का पक्ष लेकर द्रौपदी माता को न्याय दिलाया होता तो इन कौरवों का सर्वनाश ना होता। उसी समय थप्पड़ मार दिया होता तो आज इनका सर्वनाश ना होता। गांधारी मां ने पट्टी उतारी अपनी आंखों की, बताओ कब उतारी थी? पता है आपको कब? दुर्योधन से कहा था कल सारे कपड़े उतार के आ जाना, मैं तुझे देखूंगी तो मेरी आंखें जहां जहां देखेंगी वह वह अंग तेरा वज्र का हो जाएगा, कल आ जाना निर्वस्त्र होकर। चला दुर्योधन सवेरे सवेरे। भगवान ने रोका, कहां जा रहे हो? कहा रे राम राम, इतने बड़े घोड़ा हो गए हो और ऐसे जाओगे नंगे हो के मां के पास, बताओ कुछ तो पहन लो, इतना बड़ा घोड़ा। तो भगवान ने पत्तों के कपड़े दे दिए, पत्तों की टॉवेल बना दी। कहा ये कपड़ा छोड़ी है, ये तो पत्ते हैं, तो पत्तों का टॉवेल बना के लपेट दिया। अब गया, माँ ने कहा कोई कपड़ा तो नहीं है तेरे शरीर में? ना माँ, कपड़ा नहीं है। और कपड़ा था भी नहीं, पत्ते थे। आंख खोली माँ ने, पूरी तपस्या लगा दी दुर्योधन में, जहां जहां देखा वह वह अंग वज्र का हो गया, पर जंघा पर नजर नहीं गई क्योंकि ढकी थी। अरे जांघ तूने ढक रखी है क्यों? मैंने कहा था ना कपड़े ना पहनना। वो कृष्ण ने पहना दिया। गांधारी ने कहा इसने मेरा सर्वनाश कराया। बुलाया, कहा भगवान तुरंत आ गए। जी मां, वहीं तो थे भगवान। आप चाहते तो मेरे बच्चों को बचा लेते। जाओ, मैं श्राप देती हूं आपको कि जैसे मेरे बच्चे एक भी ना बचे, तुम्हारा भी पूरा खानदान आपस में लड़के मर जाएगा। श्राप दे दिया भगवान को। बड़ी गुस्से में माता गांधारी। देखो जरा, गुस्सा इन्हें दुर्योधन पर नहीं आया जब ये कपड़े उतार रहा था माता द्रौपदी के, और गुस्सा किस पर आया? भगवान पर, जिन्होंने द्रौपदी की लाज बचाई। पर धन्य है ना भगवान, भगवान धन्य है जिन्होंने पांडवों की रक्षा के लिए, भक्त की रक्षा के लिए माता गांधारी का श्राप भी स्वीकार कर लिया। मां, यदि मेरे वंश का नाश होता है तो होने दो, पर मेरे भक्त का नाश नहीं होना चाहिए। भक्तों की रक्षा के लिए भगवान ने अपने वंश को गांधारी का श्राप लगने दिया। भगवान चाहते तो गांधारी को श्राप दे देते कि तेरा श्राप कुछ नहीं करेगा। भगवान पर किसी का श्राप काम नहीं करता, पर भगवान ने उस श्राप का सम्मान रखा। न मे भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होगा। गांधारी ने श्राप दिया था, इसलिए 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़कर के मर गए। क्योंकि श्राप किनका था? गांधारी का। क्या बताएं मेरी मां, लोग अपनी गलतियां नहीं देखते। गांधारी ने अपनी गलतियां बिल्कुल नहीं देखी। गलतियां किसकी देखी? सिर्फ भगवान की। कसूरवार किसको ठहराया? भगवान को। भगवान ने तो युद्ध रोकने का भी प्रयास किया था, शांति दूत। अब तुम्हारी औलाद ना माने तो क्या करे? परंतु ध्यान दिया होगा आपने, दुर्योधन की जंघा पर गदा मार मार के तोड़ दी और दुर्योधन की मृत्यु हो गई। धृतराष्ट्र और गांधारी ने सही वक्त पर अपने बच्चों को सही संस्कार दिए होते ना, तो आज ये सर्वनाश की स्थिति पैदा ना होती। कहीं ना कहीं बच्चों के बिगड़ने में माता पिता की लापरवाही होती है। ये बात सही है कि कोई माँ बाप ये नहीं चाहते कि मेरा बेटा बिगड़ जाए, पर फिर भी आप लापरवाही जो करते हैं, सही वक्त पर बच्चों को सही
शिक्षा नहीं देते, संस्कार नहीं देते, स्कूल कोचिंग के भरोसे छोड़ देते हैं। स्कूलों में कोचिंगों में कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ शिक्षा मिलेगी, संस्कार तो आप ही देंगे और कोई नहीं दे सकता। स्कूलों में क्या मिल रही है? शिक्षा। वहां कोई संस्कार है? कोई संस्कार नहीं। हमें याद है जब हम पढ़ने जाया करते थे 7वीं क्लास में, 6वीं क्लास में, 7वीं 8वीं क्लास में, हम लोग अपने जूतों को क्लास के बाहर उतारा करते थे और क्लास में इस भाव से प्रवेश करते थे कि ये मां सरस्वती का मंदिर है, हम मंदिर में बैठकर पढ़ रहे हैं। हमारा स्कूल हमारे लिए मंदिर था, इसलिए क्लासरूम में हम लोग जूते बाहर उतारते थे। हमारे समय पर यह था, लेकिन आजकल तो जूते पहन के बच्चे पढ़ते हैं। बात जूते चप्पल की नहीं है, बात मान्यता की है। हमारे संस्कार थे कि ये स्कूल नहीं है, स्कूल के देहरी को हम लोग प्रणाम करते थे, ये मंदिर है। क्लासरूम में आते थे ना तो क्लासरूम की देहरी को प्रणाम करते थे, ये मंदिर है। इस भाव से भावनाएं सच्ची थी साहब, क्या करें। भोलापन था, आज के लोगों की तरह चतुर नहीं थे हम लोग, होशियार नहीं थे, सच्चे थे जैसे थे। मंदिर मानते थे स्कूल को। सरस्वती माँ का चित्र हुआ करता था, सबसे पहले जाकर माँ को प्रणाम करते थे। और हमारे जो टीचर हुआ करते थे ना, चाहे किसी भी जात के हों, मुझे याद है मैं सबसे पहले अपने गुरुओं को प्रणाम करता था जाकर के। चाहे हिंदी के मेरे सर हों, इंग्लिश के सर हों, गणित के सर हों, विज्ञान के इत्यादि विषयों के सर हों, सबको मैं प्रणाम करता था। सर के प्रति, टीचर के प्रति एक गुरु भावनाएं थी हमारी, नेचुरल थी। किसी ने बोला नहीं था, थोपा नहीं था, जबरदस्ती नहीं थी। आप आश्चर्य मानेंगे, मेरे हिंदी के टीचर थे, मेरे हिंदी के सर थे, जब मैं 8वीं क्लास में था, मुझे अच्छे से याद है। आज भी वो सर हैं, ये वाक्य आज भी उन्हें भी याद है, मुझे भी याद है। मेरे जो हिंदी के सर थे, वो सर, आज की भाषा में बताऊं तो वो सर जो थे ना, दलित समाज से थे। जो टीचर थे हमारे, जो हमें हिंदी पढ़ाए हैं, वो दलित समाज से थे। और ये दास ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है। मुझे अच्छे से याद है कि जब सर मुझे हिंदी पढ़ाया करते थे तो सबसे पहले मैं जाकर के उनके चरणों को स्पर्श किया करता था, ये सोच के कि ये मेरे गुरु हैं। कोई मेरे अंदर ये भावनाएं नहीं थी कि मैं ब्राह्मण हूं तो शूद्र के पांव क्यों छूं। नहीं, उस समय ये पता ही नहीं था कि शूद्र क्या होता है, ब्राह्मण क्या होता है। उस समय तो बस गुरु की भावना थी कि ये मेरे गुरु। मैं तो शूद्र ब्राह्मण अब जाना हूं कि ये होता है। भाई, ये जातवाद भी कुछ होती है, अब समझ में आया ये सब चीजें क्या है। और ये सब गलत है, ऊंच नीच का भाव। मैंने बचपन में कभी ये भाव नहीं रखा। मैंने सबको, जो मेरे से श्रेष्ठ थे, जिन्होंने मुझे जरा भी ज्ञान दिया है, मैंने उसे गुरु के रूप में, भगवान के रूप में ही देखा है कि ये भगवत रूप है। क्या करें, मेरी भावना थी। अब सही है गलत है राम जाने। ये जो आज विवाद चल रहा है, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, नहीं साहब, ये ऊंच नीच का भेद था ही नहीं, मेरे अंदर ही नहीं था, ना आज है। मैं आज भी गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं। आज भी मैं जब 8वीं पढ़ता था तब की ये बात है। आज मैं आपको बताऊं, यहाँ माताएं रहती हमारी गौरी गोपाल आश्रम में। यहाँ ब्राह्मण माताएं भी रहती हैं, क्षत्रिय माताएं भी हैं, वैश्य माताएं भी हैं और शूद्र माताएं भी हैं। मैंने आज तक किसी माँ से जात नहीं पूछी कि तुम्हारी जात क्या है। सबके चरण दबाकर मैंने सबकी सेवा की है। एक साथ सबकी सेवा करता हूँ, पांव दबाकर, एक सा व्यवहार सबसे करता हूँ, कोई भेद नहीं है। आज भी नहीं है, ना तब था ना आज है। कुछ मुट्ठी भर लोगों को ये जातवाद का जहर घोलकर आपस में लड़ाकर कुछ लोगों को मजा आता होगा। पर मैं आपसे निवेदन करूं, हमारे भारत को, हमारे देश में आप सभी को ये ऊंच नीच का भेद नहीं रखना चाहिए। जिसके पास ज्ञान है, जो बुद्धिमान है, जो हमें सिखा रहा है, जो हमें ज्ञान दे रहा है, वो श्रेष्ठ है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हम ये नहीं पूछते तुम्हारी जात क्या है, उसने हमारा इलाज किया, हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। हाँ या ना?
हमारे लिए वो श्रेष्ठ है। हम ये नहीं पूछते कि तुम्हारी जात क्या है। ये जातवाद में यदि उलझ गए ना तो विनाश हो जाएगा। हम 4 भाई हैं। आप कितने भाई हैं? आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं भैया? 3। आप कितने भाई हैं? 2। आप कितने भाई हैं? 1। आप कितने भाई हैं? हम सब 4 भाई हैं। आप कह रहे हैं कोई 1 भाई, कोई 2 भाई, कोई 3। नहीं, हम सब 4 भाई हैं। और हम चारों भाई कौन कौन हैं? एक भाई है ब्राह्मण, एक भाई है क्षत्रिय, एक भाई है वैश्य और एक भाई है शूद्र। 4 भाइयों का ये भारत है। 4 भाई रहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब हम प्रेम से रहेंगे तो क्या मजाल किसी की कि हमारी तरफ आंख उठाकर देख लो। और यदि हम भी जातवाद में ऊंच नीच में बट गए तो खतरा है। जब जब देश बटा है जातवाद में, तब तब देश घटा है। देखो ना, अंग्रेज आए, गुलाम बनाया, मुगल आए, गुलाम बनाया। क्यों? हमें आपस में लड़ाते थे वो लोग, फूट डालो और शासन करो। और हम लड़ते थे। आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। हम अपने आप को आगे नहीं ले जा रहे हैं, जो आगे है उनका पांव पकड़ के खींच रहे हैं। इसलिए हमें कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। और हम चारों को तो भाई की तरह रहना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मैंने कभी भेद नहीं रखा साहब, आज भी भेद नहीं है। गौरी गोपाल आश्रम में देखो आप, रसोई चलती है, सबको यहाँ पेट भर भोजन मिलता है। यहाँ पर सब लोग एक लाइन में एक साथ भोजन लेकर भोजन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चारों की लाइन एक है, अलग अलग लाइन नहीं है। सबको एक सा भोजन मिलता है। कहाँ भेद है? जब हमने भेदभाव की दीवार कभी रखी ही नहीं तो आप लोग क्यों रखते हैं? और इससे क्या पालोगे? इस भेदभाव से। जो ये भेदभाव की दीवारें रखेगा तो वो क्या प्राप्त कर लेगा बताओ? गले लगाओ सबको, गले लगो सबके, सबको गले लगाओ, सबके गले लगो। सब इंसान हैं, इंसानों से प्रेम करो। इंसानों से नफरत करते हो और पत्थर की पूजा करते हो। इंसानों से घृणा है तुम्हें, इंसानों से नफरत है और पत्थर से प्रेम है। ये तो सही नहीं है। इसलिए इंसानियत अपनी मत भूलो, याद रखो अपनी इंसानियत। तोड़ दो ये दीवारें जातवाद की, ऊंच नीच की। सबको गले लगाओ। राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो। प्रेम की गंगा बहाते चलो। क्या करें साहब, हमने ये प्रपंच सीखा ही नहीं कभी बचपन से। ना हमने कभी किसी को धोखा दिया है, ना हमने कपट किया है किसी से, ना छल किया है। बस जैसे अंदर हैं वैसे ही बाहर। छल कपट क्या होता है जानते ही नहीं। जो खाते हैं खिलाते हैं। यहां गौरी गोपाल जी की रसोई में आपने देखा होगा, जो चावल, जो दाल, जो सब्जी हम स्वयं खाते हैं, जो गौरी गोपाल भगवान जी खाते हैं, वही आप सब खाते हैं। मैं अपने लिए अलग से चावल लाऊं और आपके लिए अलग से चावल बनवाऊं तो ये कपट हो जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा, जो आप खाते हैं ना, जो चावल वही ये दास भी खाता है, जो दाल आप खाते हैं वही ये दाल अनिरुद्ध खाता है। कोई कपट ना हो तो अच्छा, क्योंकि हमें यहां भी तो मुंह दिखाना है ना इनसे, इनको कहना है कुछ कुछ। मर के तो हम भी जाएंगे ना एक दिन, हिसाब तो हमारा भी होगा एक दिन। केवल आपका होगा ऐसा नहीं है,
आपकी तैयारी कराते कराते मैं अपने भी करता रहता हूं थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अपने को भी तो जाना है, वहां हिसाब तो अपने को भी देना है। भगवान तो हमसे भी पूछेंगे, क्यों रे तुझे भेजा था, क्या तू आपस में लड़ने के लिए गया? नहीं, भगवान से मैं कहूंगा प्रभु मैं कभी जातवाद ऊंच नीच पर मैं कभी नहीं लड़ा। तो तूने छल कपट किया? ना प्रभु, कोई छल कपट नहीं, जो बना खाया वही खिलाया, जो है अंदर वही है बाहर। आपने जो टीवी पर देखते हैं, यहाँ की रसोई, यहाँ माओ की सेवा, गौ सेवा, चिकित्सा सेवा, यहाँ का अन्य क्षेत्र जो टीवी पर देखते हैं, बताओ आपने यहाँ आकर सेम वही जस का तस देखा कि नहीं? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलना। वही देखा जो टीवी पर देखते थे, यहाँ रियल है वैसा? तो बताओ, छल कपट तो वो होता है जब आप टीवी पर कुछ देखें और यहाँ प्रत्यक्ष कुछ और देखें, तो मान लिया जाएगा ये छल कपट है कि दिखाया गया कुछ और, पर यहाँ पर टीवी पर जो आप देखते हैं वही यहाँ पर है, और उतना ही मैं आपको दिखाता हूँ जितना यहाँ है। जितनी क्षमता है उतनी काम है, इतना ही काम मैं करता हूँ जितने काम से मुझे झूठ ना बोलना पड़े, छल ना करना पड़े, कपट ना करना पड़े। ये सबसे मैं बहुत बचता हूँ, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा। लोगों को हम देखते हैं मुख में राम राम बगल में छुरी, लोग तुम्हारे मुंह में तुम्हारी तारीफ करते हैं और बाद में जाके तुम्हें गालियां देते हैं। ऐसे लोग भी समाज में थोक के भाव मिल जाएंगे। पर क्या करें ये दास, जैसा आपके सामने है, जैसा आपके सामने कहता है वैसे ही आपके जाने के बाद भी कहेगा, है ना? हमें कोई गाली देना तो हम उसे गाली नहीं देते, भगवान से प्रार्थना करते हैं प्रभु इसे सद्बुद्धि दो बस। जीवन में यदि आनंद चाहते हैं, सुख चाहते हैं, तो अपने विचारों को बदलिए, सिद्धांतवादी बनिए, सिद्धांत बनाइए। लाख बुरा हो जाए किसी का, लाख बुरा हो जाए आपका, पर आपके द्वारा किसी का बुरा ना हो, ये भावनाएं सदा रखा करो, और ये भावनाएं आपको बड़ा बनाती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं